बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनकी पहचान दूर दूर तक थी, क्योंकि वे न केवल बड़े ज्ञानी थे, बल्कि बहुत अच्छे और दयालु भी थे। उनका जीवन बहुत ही साधारण था और वे हमेशा अपने अनुभवों से दूसरों को मार्गदर्शन देते थे। गांव के पास एक राजा का महल था। वह राजा बहुत ही घमंडी और स्वार्थी था। उसने अपने राज्य के लोगों से अधिक कर वसूला था और कभी किसी की मदद नहीं की। एक दिन राजा ने सुना कि एक साधु बाबा बहुत ज्ञानी हैं और लोग उन्हें बड़े आदर से सुनते हैं। राजा ने तय किया कि वह बाबा से मिलने जाएगा, ताकि उसे भी अपनी समस्याओं का समाधान मिल सके। राजा साधु बाबा के पास पहुंचा और उनसे पूछा, बाबा, मेरी बहुत सारी समस्याएं हैं। मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या करूं। कृपया मेरी मदद करें। साधु बाबा ने मुस्कुराकर राजा को कहा, राजा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे दिल में दया और सच्चाई का अभाव है। तुम्हें अपने हृदय को शुद्ध करने की आवश्यकता है। तुम जितना भी धन और शक्ति अर्जित करोगे, वह तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए नहीं है, जब तक तुम सच्चाई का पालन नहीं करते। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद बाबा के पास कोई समाधान हो। उसने बाबा से पूछा, ठीक है बाबा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? साधु बाबा ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने राज्य में एक दिन के लिए हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार दो। तुम उनके साथ न्याय करो और अपने राज्य के हर व्यक्ति को महसूस कराओ कि वह तुम्हारे लिए बराबर है। राजा ने सोचा, यह तो बहुत सरल है। एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब राजा ने यह कदम उठाया, तो उसे असली चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसने अपने राज्य में गरीबों, मजदूरों और किसानों को पूरी तरह से समान अधिकार देने की कोशिश की, लेकिन राजा के दरबारियों और अधिकारियों ने इसका विरोध किया। वे सभी राजा से घमंड करते हुए कहते थे कि अगर राजा ने यह सब किया, तो उनका ही नुकसान होगा। राजा अब परेशान हो गया, क्योंकि उसकी शक्ति का केंद्र उस दिन की समानता में खत्म हो रहा था। लेकिन वह एक सिद्धांत पर अडिग था, सच्चाई ही सर्वोपरि है। राजा ने अपनी जिद पर डटे रहते हुए अपने राज्य में समानता लागू की और उसकी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे लोग खुश रहने लगे और राजा ने देखा कि असली खुशी और शांति उसी में है, जब वह अपने लोगों के साथ सच्चाई से व्यवहार करता है। कुछ महीने बाद राजा ने फिर से साधु बाबा से मिलने का निर्णय लिया। साधु बाबा ने राजा से पूछा, राजा, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? राजा मुस्कुराया और कहा, अब मुझे समझ में आया कि शक्ति केवल ताकत से नहीं आती, बल्कि सच्चाई और दया से आती है। साधु बाबा ने राजा की बात सुनी और कहा, सच्चाई और न्याय ही सबसे बड़ा शौर्य है। तुम्हारा दिल अब शुद्ध हो चुका है। यही असली शक्ति है। राजा ने समझ लिया कि सच्चाई हमेशा ताकतवर होती है और जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, वह कभी हारता नहीं है। वह राजा अब अपने राज्य में न्याय और समानता की मिसाल बन गया। उसके बाद उसका राज्य समृद्ध और खुशहाल हो गया। सीख।